नमस्कार, स्वागत आप सभी का जीके टॉप 15 में। और बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के 15 ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। ठीक है, हर एग्ज़ाम के अंदर आने वाले 15 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें मणके के निशान कहाँ मिलते हैं, मणके के प्रमाण कहाँ मिलते हैं। तो मणके के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो चन्हुदारों में मिलते हैं। कहाँ पे? चन्हुदड़ों में मिलते हैं मणके के प्रमाण। दूसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग कपास का इस्तेमाल करते थे, इस बात का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो कपास के इस्तेमाल का जो प्रमाण है वो मोहनजोदड़ो से मिलता है कि सिंधु घाटी में के लोग जो है वो कपास का इस्तेमाल करते थे। तीसरा प्रश्न है कि किस स्थल से सामूहिक समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो सामूहिक समाधान जो है वो हड़प्पा के कब्रिस्तान से मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा के कब्रिस्तान से मिले हैं। अगला प्रश्न है कि ईरान की सीमा के निकट हड़प्पाकालीन स्थल का क्या नाम है। ईरान की सीमा के निकट हड़प्पाकालीन सब जो स्थल है वो सुख्तगेंडोर है। ठीक है, सुख्तांगेंडोर है। ठीक है, कौन सा है? सुख्तांगेंडोर। अगला प्रश्न है कि धान की खेती के प्रमाण या चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए। तो धान की खेती के प्रमाण या चिन्ह जो है वो लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। छठा प्रश्न है कि हड़प्पाकालीन निम्नलिखित स्थलों में से किस में घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। तो घोड़े के अवशेष जो है वो सुरकोटड़ा में पाए गए हैं। कहाँ पे पाए गए हैं? घोड़े के अवशेष सुरकोटड़ा में पाए गए हैं। ठीक है। सातवां प्रश्न अपना है कि पक्की मिट्टी से बने हल की प्रतिकृति कहाँ पर मिलती है। तो ये प्रतिकृति मिलती है आपको बनवाली से। और बनवाली कहाँ पे स्थित है? बनवाली स्थित है हरियाणा के अंदर। कहाँ पे? हरियाणा के अंदर। ठीक है। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा दुर्गीकृत हड़प्पा स्थल नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि जो चन्हुदाड़ो है ये दुर्गीकृत स्थल नहीं है। कौन सा नहीं है? चन्हुदड़ो जो है वो दुर्गीकृत स्थल नहीं है। अगली बात आएगी विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो ग्रेट बाथ जो है वो मोहनजोदड़ो के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न निकल के सामने आता है 10वां कि हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से पाए जाते हैं। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा है राजस्थान के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि सैंधव सभ्यता भारत के इतिहास के किस काल से संबंध रखती है। तो इसका आंसर रहेगा आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक एज से ये संबंध रखती है। अगला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र माना जाता था। तो समुद्र व्यापार के लिए लोथल माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पे जो है वो एक पोतगाह भी मिला है। क्या मिला है? डॉकयार्ड या पोतगाह जो है वो यहाँ मिला है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संस्कृति के स्थल से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। किस हड़प्पा की संस्कृति से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। अगला है कि सिंधु घाटी का उत्खनन कब प्रारंभ हुआ। उत्खनन कब प्रारंभ हुआ। तो उत्खनन प्रारंभ हुआ 1922 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? 1922 ईस्वी में। 15वां प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया। तो इसका आंसर होगा चार्ल्स मेसन। जो कौन था? वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक इंजीनियर था जिसने सर्वप्रथम जो है वो हड़प्पा के टीले का उल्लेख किया। तो ये वो 15 प्रश्न हैं जो आमतौर पर सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछे जाते हैं। आप भी कभी ना कभी इन प्रश्नों से आपका आमना सामना हुआ होगा। ऐसे ही और सीरीज जो है वो हम लगातार अपने चैनल पर लाएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।